तो देखिए ध्यान से, है ना, अगला प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है, इसमें कह रहा है कि, है ना, एक के, है ना, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल दो लिखेंगे यहाँ पे क्रमशः, है ना, 2 तथा 15 है, तो है ना द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ऑप्शन 1 में दिया है x² + 2x + 15, बी में दिया है x² + 2x घटाओ 15, सी में दिया है x² - 2x - 15 और डी में दिया है ना x² - 2x + 15। जल्दी बोलेंगे क्या होगा आंसर। देखिए जब ऐसा करे ना, करे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे, जब लंबा क्वेश्चन, देखिए लंबा क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले देखिए इसमें कथी करा निकालने के लिए, ये लंबा है तो इसमें कथी करा, द्विघात बहुपद करा निकालने के लिए ना। तब पहले द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख लीजिए। द्विघात बहुपद बराबर होता है x², क्या होता है माइनस अल्फा प्लस x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखिए मूलों का योगफल दिया है, कितना दिया है 2, योगफल यानी यहाँ लिखेंगे x² माइनस इतना, कहाँ लिखेंगे 2, कितना लिखेंगे 2x प्लस गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल कितना दिया है 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे, हो गया ना। x² - 2x प्लस कितना हो गया 15। देखिए तो कौन ऑप्शन में है, सी में नहीं, डी में है, कहाँ है डी में है, दोनों नहीं, दोनों यहाँ पे माइनस है जी, -15। जल्दी बोलेंगे डी। अब एगो क्वेश्चन का, है ना, लड़का क्वेश्चन का लैंग्वेज समझेंगे। इसमें क्या दूगो देता है क्वेश्चन, क्या देता है दूगो। देखिए बोले कह रहा कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, यहाँ मूलों का योगफल दिया है ना, गुणनफल दिया है। जब ऐसा दिया रहे तो ऐसे बनाएंगे। अब कन्फ्यूज नहीं होना है, एक इस पर एक और क्वेश्चन होता है जो ऐसे बनता है, ऐसे ही दिया रहेगा, एक द्विघात बहुपद के दो मूल क्रमशः, है ना, कहेगा कितना 2 तथा 5 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए दोनों क्वेश्चन समझिए। करेक्ट, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, इससे मूलों का योगफल दिया है, मूलों का योगफल दिया है, इनमें का योगफल दिया है नहीं दिया है, अरे योगफल दिया है, वो नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो पहले लिखेंगे अल्फा बराबर कितना लिखेंगे 2 और बीटा बराबर कितना लिखेंगे 5, कितना लिख देंगे 5, योगफल नहीं दिया है। अब यहाँ लिखेंगे द्विघात, इसमें भी कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, इसमें भी कह रहा है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें योगफल और गुणनफल दिया है और इसमें योगफल गुणनफल नहीं दिया है। चलिए सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात समझ में आए कि नहीं है। बराबर x कैसे लिख देंगे माइनस अल्फा का मान कितना दिया है 2, बीटा का मान कितना दिया है 5, x अल्फा का मान कितना दिया है 2, इस दोनों के बीच गुना का चिन्ह इसीलिए गुना, अभी बीटा का मान 5, x² माइनस 5 को 2 7, अच्छा x लिख देंगे ना, अच्छा प्लस 5 दूना, इसको सोल्व करेंगे x² माइनस 7x हो जाएगा, हो और प्लस कितना हो जाएगा 10। तो इसका आंसर ई आ गया। कन्फ्यूजन नहीं ना होंगे। जब योगफल और गुणनफल दिया रहे तब ऐसे ही बैठा देंगे, कोई दिक्कत ना है। और जब मूल दो मूल दिया हो तो ऐसे बनेगा। किसी को डाउट आया समझ में? आ रहा कि नहीं रहा है? आ रहा है, हो आगे चलिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको तो आप लोग बताइए आंसर, हम नहीं बताएंगे क्योंकि बता चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा जल्दी, हम तो नहीं बता सकते हैं इसका।
जल्दी आप लोग बताना होगा, जल्दी आप लोग को बताना होगा। कोई किसी देखकर नहीं बताएगा हो, जल्दी बोलेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, समझे, जल्दी बता देंगे। आंसर कह रहा है ना, शून्य कह रहा है तो सब इसको उतार लेंगे, बराबर जीरो लिख देना। तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर प्लस में कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस में, तो खाली एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस और रूट अंडर 11 हो गया। अब एक बार में प्लस वाला 11, एक बार माइनस वाला 11, खोजिए कहाँ है, हमें तो रूट नहीं है, नहीं होगा, एगो में नहीं है, नहीं होगा। अच्छा एगो माइनस होना चाहिए ना, नहीं है। अच्छा हेलन तो प्लस तो दिया नहीं है तो होता है, नहीं दिया जाएगा मतलब है, ऐसे एगो माइनस है, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत समझ में आया, आगे चले। चलिए देखिए अगला देखेंगे, चलिए अगला प्रश्न, अगला लड़का, चलिए इधर हो गया। द्विघात बहुपद में कितने घात होते हैं, जल्दी बोलेंगे, 2। चलिए एक और क्वेश्चन इस प्रश्न का देखते हैं, कौन आदमी जवाब बता सकते हैं। बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। ऑप्शन 1 में दिया है 2, बी में दिया है 0, सी में दिया है 1, डी में दिया है 3। क्या होगा, 2। क्या होगा, 2। घात पूछ रहा है ना, घात तो सबसे बड़ा घात कितना है, 2, तो क्या मारेंगे 2। अगर ये नहीं रहता ऐसे रहता तो कितना मारते, यहाँ कुछ है तो 1, क्या मारते हैं 1। लेकिन अगर ये ऐसे दिया रहे, अगर ऐसे दिया हो ऐसे, तो बोलिए कौन आंसर होता है, 2 और 3 भी है, कौन होता है आंसर। आई में ना कह रहा है कि द्विघात त्रिघात कुछ नहीं ना कह रहा है, लेकिन घात कहत न बा, तो घात का मतलब अगर कि सबसे बड़ा घात कौन बाटे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 3। नहीं बात समझ में आ रहा है, मतलब घात है ना कहत हटे, तो सबसे बड़ा कौन है उसको देखकर लिख देंगे। कोई दिक्कत समझ में गया कि नहीं, आगे ना। चलिए मत ज़्यादा प्रश्न नहीं है। हाँ एक और प्रश्न ध्यान सुनेंगे, दिया हुआ है यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद है ना, कितना दे रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूलक, क्या कर रहा है, मूलक हो तो 1/α और 1/β का मान है। ऑप्शन देखेंगे, 1 बी में दिया है -1, सी में दिया है 0, डी में दिया है ना एंटी। क्या होगा जल्दी बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं निकालना कथी है, पढ़े प्रश्न, यदि अल्फा तथा बीटा के बहुपद इतना दिया है तो मूलक हो तो हेकरे मान निकाले के बाद, है ना। तो इसको पहले लिख लेंगे 1/α और 1/β। अगर ये बनाने नहीं आता है, बनाने नहीं अगर आता हो तो आपको बोलिए एगो हिसन चिन्ह देने आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। आई दोनों को सटा दीजिएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करना है, करना कथी है, कुछ नहीं करना है ना। अब एक बात ध्यान सुनेंगे, है दोनों को सटा दिए ना, अब हम क्या करेंगे, अब भाई पूरा को है दोनों को ऊपर लिखेंगे, हाई नीचे लिखेंगे, ई नीचे लिखेंगे, कट गया, कितना बचा, बीटा बचा प्लस, फिर हाई लिख देंगे ऊपर। अभी ट्रिक बता रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, अहला कितना है बीटा, तो बीटा से भाग करो, कट गया, कितना बचा अल्फा। कोई दिक्कत ना। अब इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनेंगे,
एगो चिन्ह पार देंगे, है दोनों को सटा देंगे। दोनों क्या करेंगे? बतवा समझ में आया कि नहीं है? बतवा समझ आ गया ना? अगर ऐसा दिया हो तो ऐसे लिख देंगे, हमें शुरू में है अल्फा, बाद में कहती है, लेकिन बाद में लिखना है अल्फा, बाद में लिखना है, पहले लिखना है बीटा और प्लस, यहाँ लिखना है अल्फा। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा हो? मतलब क्या करना है? दोनों को सटा देना है। क्या करना है? दोनों को सटा देना है। दोनों को सटाने के बाद बीटा वाला पहले, अल्फा वाला बाद में। कोई दिक्कत है ना? है बात समझ में नहीं है? बीटा वाला पहले, अल्फा वाला बाद में। कोई डाउट? बोलिए, इतना समझ में नहीं है? अब क्या करेंगे? बराबर देंगे। अब चलिए, यहाँ पे बहुपद दिया है ना, बोलिए ए का मान कितना दिया है तो बताएंगे थोड़ा। हमें कुछ से गुना नहीं ना है, 1। बी का मान कितना दिया? कुछ नहीं है, 1। सी का मान कितना दिया है? 1। कोई डाउट है? देखिए, हमें कोई ऐसे लिखा हुआ है x² + x + 1, ये चीज़ ना लिखा हुआ है, तो इनमें कोनो अंक से गुना है, यानी 1 से गुना है, इसीलिए 1 ये लिख दिए। इसमें कुछ अंक से गुना है, इसीलिए 1 लिख दिए। इसमें 1 का तो लिख दिए। अब चलिए, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बड़ा कितना होता है? -b/a होता है। अब देखिए -b/a। अब देखिए बी के मान कितना दिए? देखिए 1 है, तो ये -1 लगाएंगे। a का मान कितना दिया है? लंग 1। कोई दिक्कत ना है? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है? c/a। बोले c का मान कितना दिया है? 1। a का मान कितना दिया है? 1 है। दोनों आ गया ना? चलिए देखिए था, इसको बीटा प्लस अल्फा का हो, चाहे अल्फा प्लस बीटा का हो, प्लस रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मान कितना आया हमारा? कितना आया? -1/1। यह ना आया हो? कोई दिक्कत है? अभिषेक समझ में आ रहा है? बाटा है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 1/1। कोई दिक्कत है? मेन बटा हमारा है ना, है बराबर देंगे 1/1। अच्छा, मेन बटा ये है, भागा दे देंगे, 1/1 लिख देंगे। कोई दिक्कत है ना? है ऐसे ही उतार देंगे। सॉरी एक मिनट, ऐसे ही उतारेंगे। कति बन गुना, कति बन गुना, तो हाई 1 ऊपर चल जाएगा, हाई 1 नीचा, 1 कम 1, 1 कम 1, कटाएंगे तो -1। अब सर इतना बताओला कहाँ काम रख, जब सब में 1 बता 1 का मरवा दिए हैं आप। देखिए, अगर नहीं बताते, अगर यहाँ कोई अंक मिल जाता आपको तो दिक्कत होता है ना? दिक्कत होता है। तो सीखना जरूरी है। सीखना क्या है? जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1 दिया है। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है? मौसम सबको आ रहा है कि नहीं? आगे चले। एगो इसी पर हम देते हैं ना, इसी पर देते हैं। जैसे मान लो है जगह हो आप पर, तो नहीं बना के दिखाइएगा आप लोग। जगह पर दिया हुआ है 9x² + 7x + -1 दिया है। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। वीडियो रोक 2 मिनट। उधर देखिए, देखिए अब कह रहा है मूलक कह रहा है ना, तो लिख लेंगे पहले 1/अल्फा और 1/बीटा। अभी ट्रिक बताया ना, सटा देंगे दोनों को, आई बीटा लिख देंगे, सॉरी यहाँ के लिख देंगे बीटा, यहाँ के अल्फा। बात क्या होता है? सबसे पहले इसको उतार लेंगे, 9x² + 7x - 1। a बराबर 9, बी बराबर कितना हो जाएगा? 7, सी बराबर 1 नहीं -1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मान कितना है? -b/a। बी का मान कितना दिया है? 7, a का मान 9। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? c/a। सी का मान कितना दिया है? -, a का मान 9। कोई दिक्कत है? चलिए बैठा दीजिए इसको। अल्फा बीटा का मान कितना दिया है? -7/9। कोई डाउट है? मेन बटा दे दिए, इसका मान कितना दिया है? -1/9। मेन बटा ये ना है, बराबर देंगे। पहले इसको उतार लेंगे, भागा बराबर कर देंगे, भागा। इसको ऐसा ही कर देंगे, कोई दिक्कत है ना? है -7/9 गुना। जब गुना करेंगे तो निचला अंक कहाँ चलेगा? और ऊपर अंक नीचे। देखो 9 7 9 एकम माइनस 9 7 ऑप्शन 7 आंसर 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ नहीं आया? आ गया हो कृष्णा? मिटा दे तो समझ में आया हो? चलिए अब इसके बाद देंगे ना पेपर मैथ का, आप लोग सोल्व कीजिए, ठीक है ना? चलिए अभी समाप्त हो गया है ना, इस चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आप लोगों को अगला प्रश्न चलते हैं, अगले चैप्टर में चलते हैं हम लोग, है ना? अगले चैप्टर में चलते हैं।
अगला है कट गया, आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। चलिए अगर द्विघात समीकरण कथी है, द्विघात समीकरण, द्विघात कथी है समीकरण। चलिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ ध्यान से, देखिए ऑप्शन एक में दे द्विघात समीकरण, एक में दिया है, यहाँ दिया है के किस मान के लिए, किस मान के लिए द्विघात समीकरण, कौन द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर कथी 0, मूल्य क्या है समान है, क्या है ऑप्शन एक में दिया है +-5, बी में दिया है +-4, सी में दिया है +-3 और डी में दिया है कितना +-9 दिया है वो, और दिया है। चलिए ध्यान से सुनेंगे मेरे बात को। चलिए अगर ऐसा मैथ दिया हो तो सबसे पहले इसको उतार लेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तब, ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तब कोई दिक्कत है ना। ए बराबर कितना हो गया 9, बी बराबर कितना दिया है 3k होगा, क्या जाएगा 3k, और सी बराबर कितना हो जाएगा 4, कोई डाउट। अब यहाँ पे आएंगे लिखेंगे है ना, डी बराबर b² - 4ac, डी का मान कितना दिया है 3k दिया है ना हो, के होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 के 4 यहाँ कथी है तो गुना, ए का मान कितना दिया है 9 गुना सी का मान कितना दिया है 4। अब भाई देखिए दो है ना, तो 3 का पाँच मतलब यहाँ दो है, ऐसे का मतलब जानते हैं क्या होता है। देखिए अगर आप कोष्ट नहीं देंगे ना तो अरे रवि कोष्ट अगर नहीं देंगे तो खाली A² के पर हो गया, किस पर हो गया आ कोष्ट देंगे तब इस पर होगा, तो यहाँ कोष्ट देना जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा ना। कैसे गलती हो जाएगा, यानी चेक करने वाला कॉपी समझ जाएगा खाली के पर ना है हो, लेकिन चाहिए तो दोनों पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3k होल स्क्वायर लिखा है ना, तो ई को ऐसे लिखेंगे 3k गुना 3k 3 3 9, एगो के क्या हो के दूगो। तो यहाँ पे अब ऐसे मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 से 3 में गुना किया तो 9 आ गया, आ एगो के क्या हो के दूगो के, तो यहाँ पे के पर खाली होगा, तो यहाँ लिखेंगे 9k², कोई दिक्कत 9 चौका 36 चौका 144, कोई दिक्कत नहीं ना है। और लिखेंगे 9k² - 144 बराबर कथी, तो 9k² बराबर इधर माइनस में है तो बराबर कौन जाएगा, कथी में जाएगा प्लस में। तो देखिए k² बराबर कितना हो गया 144, इन्हें गुना में है ना, कथी में जाएगा भागा में, तो 9 से कटाएंगे तो 16 9 44, कितना 9 44, तो k² बराबर कितना हो गया 16, कितना हो गया, तो खाली k बराबर कथी जाएगा प्लस माइनस होगा ना होगा, और √16। तो अब देखिए 16 का तोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो एक बार में 4 एक बार -4, देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, हाँ यानी दिया यहाँ पे, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे दिया है ऑप्शन बी। कोई डाउट समझ में आ रहा है सभी लोगों को। कहो शिवम जी तुमको लड़की सब में कृति आ रहा ना रहा है, जल्दी बोलेंगे, हाँ नहीं है तो फिर जहाँ नहीं तो फिर बोलेंगे, ठीक है ना, फिर हम सोल्व करेंगे। और फिर आप लोगों को फिर शाम में आना है, फिर शाम में मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है कि x² प्लस 4x प्लस है ना b बराबर 0 का विवेचक बताएं, विवेचक बताएं। ऑप्शन एक में दिया है 16 - 4b, बी में दिया है 4b घटाओ 16, सी में दिया है b² - 16, और डी में दिया कितना 16 - b², दिया है ना हो, अरे दिया कि नहीं दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को उतार लेंगे, आसान सब शांति से उतारेंगे, हड़बड़ी कुछ चीज़ का नहीं है। देखो लड़का रे, ए बराबर इसमें किसी से गुना है तो 1 हो गया,
बी बराबर कितना हो गया 4, सी बराबर कितना हो जाएगा बी। तो बोलिए विवेचक मतलब होता है डी, इसको विवेचक भी कहते हैं, डी भी कहते हैं, विविधकर भी कहते हैं, विविधकर भी। हिमांशु भाई देखो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना दिया है 1 और सी का मान बी। तो देखिए 4 चौका 4 कम एम गुना करें तो 4b, देखिए तो कहीं दिया है, कहाँ दिया है, हाँ ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में नहीं है? अच्छा अब इसको एग्जाम में चाहेंगे इसको ऐसे भी लिख सकता है, उसको ऐसे भी लिख सकता है -4b, आइलन कथी है प्लस है ना, +16 ऐसे भी लिख सकता है, समझ में नहीं है? तो हाई ऑप्शन थोड़ा मिलेगा हो, -4b में माइनस तो है नहीं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है ना? सावधानी से सोल्व करेंगे। शिवम अब से समझ में कि नहीं? चलिए आगे चले, आगे